कर्मों की खेती है जगती जैसी जिसने बोई, और जो कर्म करता है तो उसे का फल देने वाला तो कोई और है। फल मिलता है, गलत किया काम तो गलत किया है। अब दोषी तो दोनों हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं तो मनीष सिसोदिया भी हैं। तो निश्चित तौर पर कट्टर ईमानदार वाली तो बात कोसों दूर चली गई। राउज एवेन्यू की कोर्ट ने जब बेल दे दी तब इमरजेंसी खत्म हो गई, तब तानाशाही खत्म हो गई, तब सत्यमेव जयते जिंदा हो गया, तब सब कुछ सही हो गया, सत्य की जीत हो गई। अब जब कोर्ट कोई ऑनरेबल कोर्ट डिसमिस कर दे तो कोर्ट गलत है, कोर्ट मोदी जी की है, कोर्ट में तानाशाही है, भ्रष्टाचार, तब इस तरह के आरोप लगते हैं। शराब पी के व्यक्ति आता था तो पत्नी को दुख होता था, बच्चे पिटने की डर से बेड के नीचे घुस जाते थे, लेकिन पूरे परिवार पे फर्क पड़ता था। डोमेस्टिक वायलेशन के केस बढ़े, 125 के केस बढ़े। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। जो आम आदमी पार्टी आज तक इस बात पर जोर दे रही थी कि हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। कल हाई कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली और वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब पॉलिसी को लेकर कर दी बड़ी बात। कहा, मैंने तो शराब पॉलिसी बनाई ही नहीं, ये तो मनीष सिसोदिया के द्वारा बनाई गई है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट से जाने माने एडवोकेट AP सिंह जी। सर, इसी शराब घोटाले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी का कहना था कि कहीं ना कहीं कट्टर ईमानदार सरकार को फंसाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरते हैं। आज जब जमानत रद्द हो गई है तो इस तरीके के अरविंद केजरीवाल ने ये बात जो कही है कि शराब पॉलिसी मैंने नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया ने बनाई है, इस पर क्या कहें? अब कट्टर ईमानदार तो आम आदमी पार्टी ही थी, तो भाई मनीष सिसोदिया भी क्यों फंसे? मनीष सिसोदिया तो पत्रकारिता से आए हैं, मीडिया से जुड़ के आए हैं, तो मीडिया के व्यक्ति रहे हैं, तो वो भी क्यों फंसे? बनाई तो मुख्यमंत्री तो मुखिया होता है। अपनी सरकार का चीफ कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। चीफ किसके साथ जुड़ता है? मिनिस्टर किसके जोड़? मुख्यमंत्री के साथ जुड़ता है। वो तो डिप्टी CM थे और अपने विभाग के मंत्री थे, तो ये बात अलग है। लेकिन उन्हें खैर ऐसा कहा है तो वो भी दुखद है, और ऐसा सही था तो और दुखद है। अगर उन्होंने पॉलिसी बनाई और उन्होंने ही सारा कुछ किया और उनकी सहमति से अब वो ये भी कह दें कि मेरी सहमति नहीं है, या वो ये भी कह दें मेरी सहमति से नहीं बनी है, तो भी विषय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन दिल्ली की जनता के साथ तो गलत हुआ। शराब पॉलिसी के द्वारा एक के साथ एक फ्री, दुनिया में शराब कहीं नहीं मिली, लेकिन दुनिया के एक भारत देश के दिल्ली में ऐसी जगह है, दिल्ली राजधानी देश की, जहाँ एक के साथ एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, एक पौवा के साथ पौवा फ्री, अद्दा के साथ अद्दा फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, एक ट्रक के साथ एक ट्रक भर दारू के साथ एक ट्रक दारू भर फ्री, एक गोदाम के साथ एक गोदाम दारू फ्री। तो ये तो दुखद रहा, बहुत गलत रहा। खैर, हमारे देश की बहन बेटियों का अपमान था, बच्चों का अपमान। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे कार्य किए, मनीष सिसोदिया ने अच्छे कार्य किए, दिल्ली सरकार ने अच्छे कार्य, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छे कार्य किए, बिजली पानी के क्षेत्र में अच्छे कार्य किए, लेकिन सारे कामों पर लीपापोती हो गई। सब काम खत्म हो गए केवल एक इस नीति की वजह से, और इसी नीति की वजह से आज वो जेल हैं। और ऑनरेबल हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उनकी बेल, जो बेल वाली थी बात, डिसमिस कर दी कि बेल नहीं दी। अब वो आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये कहना कि मनीष सिसोदिया ने बनाई और मनीष सिसोदिया जिम्मेदार हैं, ये भी खैर पार्टी की आपसी फूट का भी परिचय देता है। इससे आपसी फूट भी आएगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया भी शुरुआती दौर के, जब हम लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन में थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के माध्यम से, अन्ना जी के आंदोलन से, रामलीला मैदान से, जंतर मंतर से हम सब लोगों ने बड़ा प्रयास किया। उस समय रामदेव जी भी थे, किरण बेदी जी भी थी, और सभी अन्ना हजारे जी थे, सभी लोग थे। और उस समय तो एक तरह से सब लोग विपक्ष था ही, जो कांग्रेस के अगेंस्ट थे और सब वो लोग थे। तो शीला दीक्षित अपोज में थी, दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। लेकिन वो जो हुआ, ये इस तरह से पार्टी में भी फूट पड़ेगी और लोगों में भी। देखिए, अब परिवार तो मनीष सिसोदिया का भी है, जेल में तो वो भी है। अगर यही एक्यूज़ एक दूसरे पर आरोप लगा लेंगे, एक्यूज़ एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, तो ट्रायल के दौरान स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज़ भी होता है।
मुलजिम के भी बयान होते हैं, पहले बयान प्रोसिक्यूशन के होंगे, फिर मुलजिम के बयान होंगे, और जब मुलजिम के बयान होंगे तब अगर यही आरोप अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे अभी बोले हाई कोर्ट में, अब वो तो रिकॉर्ड में रहेगा, वो तो हटेगा नहीं, तो इन्हें स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज में भी अगर बयान इन्होंने दिए मनीष सिसोदिया के खिलाफ तो आपस में तो फिर बहुत खराब मामला, ट्रायल भी इफेक्ट करेगा, कन्विक्शन भी हो जाएगी फिर इसमें। इस तरह से अगर होगा, डिफेंस अगर होता, एक साथ होता, कट्टर ईमानदार हैं तो अगर थे तो अरविंद केजरीवाल थे तो मनीष सिसोदिया भी थे, मैं तो ये बात कहता हूँ। सर, इसी शराब घोटाले को लेकर बात ये भी सामने आ रही है कि पहले ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया और आज सवेरे जो है वो सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया है। तो कितनी मुश्किलें कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री की? मुश्किलें तो देखो, कर्मों की खेती है जगती जैसी जिसने बोई, और जो कर्म करता है तो उसे का फल देने वाला तो कोई और है, फल मिलता है। गलत किया काम तो गलत किया है। अब दोषी तो दोनों हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं तो मनीष सिसोदिया भी हैं, तो निश्चित तौर पर कट्टर ईमानदार वाली तो बात कोसों दूर चली गई। अब तो बड़े से बड़ा बेईमान वाली बात आती है। और अभी जुम्मा 4 दिन हुए, अभी रामलीला मैदान और की पानी की वर्षा और जंतर मंतर की पानी की वर्षा, आंसू गैस के गोले जो हम लोगों ने अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली की जनता ने खाए थे, जो लाठियां खाई थी दिल्ली पुलिस को उस समय इस आंदोलन में, अन्ना जी के आंदोलन में, अभी लोग भूल नहीं पाए थे, अभी लोगों का दुख दूर नहीं हो पाया था। लेकिन उससे पहले ही इतनी बार में इतनी जल्दी ऐसा हो गया, ये दिल्ली की जनता के लिए भी दुखद है। अब लोग आगे कोई आंदोलन पर भरोसा नहीं करेंगे, मैं इसे बड़े स्तर पर देखता हूँ। अब लोग अन्ना जैसे आंदोलन का भरोसा, महात्मा गांधी के बाद, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया के बाद ये आंदोलन ऐसा आया था। एक महात्मा गांधी का आंदोलन आया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, वो कामयाब रहा। उसके बाद आया संपूर्ण क्रांति का नारा है, भावी इतिहास हमारा, राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का नारा, उसमें मेरे पिताजी रहे, उसमें साथी रहे संपूर्ण क्रांति के। और संपूर्ण क्रांति का नारा, देश में बदलाव आया, इंदिरा जी के शासन के खिलाफ बड़े लोग इकट्ठे हुए और वो हुआ। उसके बाद तीसरा आंदोलन में समझता था अन्ना हजारे जी का आंदोलन था, जो दिल्ली की जनता ने, रामलीला मैदान और देश की जनता ने, जंतर मंतर से पूरे देश के लोगों ने, शिक्षित वर्ग ने, पढ़े लिखे लोगों ने, एनजीओ ने, सामाजिक संगठन ने, राजनीतिक दलों ने बिना किसी भेदभाव के अपने उसको समर्थन किया, साथ दिया। और उसी का परिणाम हुआ कि 3 बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने, दिल्ली के, देश की राजधानी के बने। पहली बार में कांग्रेस से समर्थन लिया, फिर दोबारा, फिर तिबारा, और पंजाब में भी उनकी सरकार बनी। लेकिन इन सब के आते आते जो घोटाले खुले, फिर वही बात निकली, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर सेम वाइन इन डिफरेंट वोटर। फिर कोई फर्क नहीं रह गया। भ्रष्टाचार के मामले में शराब के जैसे लेवल बदलते हैं, ऐसे ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी उसमें ग्रसित हो गई, संलिप्त हो गई। और बाहर के जो लोग फाइनेंसर थे, पैसे देने वाले थे, जिन्होंने पैसा दिया, जिसकी मनी ट्रेल की जांच ईडी कर रही है, मनी ट्रेल की जांच पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है, उन्होंने गोवा में पैसा दिया, पंजाब में पैसा दिया, कैंडिडेट को पैसा दिया चुनाव लड़ाने के। अरे हमने तो झोली फैला के चुनाव लड़ाए थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो जन्म हुआ था, झोली फैला के 1-1 रुपया लेके चंदा करके किया था। हमने भ्रष्टाचार को कभी नहीं महत्वता दी। और अरविंद केजरीवाल जी ने राजनीतिक होकर, नेता बन के, दिल्ली के मुख्यमंत्री बन के, इस तरह के ऐसे पैसे लेके, जिसमें अन्य मुलजिम भी जेल में हैं और सब कुछ है, खुद भी जेल में हैं। अब फिर से गए, चुनाव में छूड़े गए, फिर खोले गए, फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी उनकी बेल। अब सीबीआई ने अरेस्ट किया, अब सीबीआई भी जांच करेगी, अब पुलिस कस्टडी में भी लेगी, रिमांड पर लेगी, आगे भी होगी, पूछताछ होगी, सब कुछ होगा। अब दिल्ली की जनता अपने को ठगी महसूस कर रही है, दुखी महसूस कर रही है, परेशान महसूस कर रही। बड़ा भरोसा था, आदमी को विष दे दे, विश्वास नहीं देना चाहिए। विष दे दे, मर जाएगा आदमी, खत्म हो जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा, सोचने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन दिल्ली की जनता के साथ जो विश्वासघात हुआ वो उचित नहीं है। पता नहीं उनके राय देने वाले कौन थे। वो तो गोवा में भी एक नोट एक वोट करके मांग सकते थे, गोवा में बिना पैसों के भी चुनाव लड़ सकते थे। हार जीत तो अलग चीज़ है, वो बिना पैसों के भी चुनाव लड़ सकते थे। वो अन्ना जी को छोड़ दिया, लेकिन अन्ना जी की विचारधारा उन्हें नहीं छोड़नी चाहिए थी। अन्ना जी की विचारधारा में 5 बातें थीं, जिसमें उन्होंने कहा सबसे पहला था शराब के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ,
ये सब बातें भ्रष्टाचार के खिलाफ, लोकपाल की स्थापना, जन लोकपाल की स्थापना, जन लोकपाल की स्थापना के लिए संघर्ष हम लोगों ने किया, लेकिन न दिल्ली में जन लोकपाल है, न पंजाब में जन लोकपाल है, न जन लोकपाल और लोकपाल बनाने की बात किसी राजनीतिक एजेंडे में है, खत्म हो गई। जो भ्रष्टाचार को नियंत्रित है सुनीता केजरीवाल, वो कह रही हैं जानबूझकर केजरीवाल को बाहर नहीं आने दिया जा रहा, इस तरीके के हालात हैं, ऐसा लग रहा है देश में इमरजेंसी है। नहीं, वो तो पहले भी कही थी, जब आ गए थे तब इमरजेंसी ख़त्म हो गई थी, जब चुनाव में इंटरिम बेल हो गई थी तब इमरजेंसी ख़त्म हो गई, जब लंदन ट्रायल कोर्ट ने, वैकेशन बेंच ने, राउज एवेन्यू की कोर्ट ने जब बेल दे दी तब इमरजेंसी ख़त्म हो गई, तब तानाशाही ख़त्म हो गई, तब सत्यमेव जयते जिंदा हो गया, तब सब कुछ सही हो गया, सत्य की जीत हो गई, कोर्ट सही हो गई, कोर्ट मान्य हो गई, कोर्ट की तारीफ हो गई। अब जब कोर्ट कोई ऑनरेबल कोर्ट डिसमिस कर दे तो कोर्ट गलत है, कोर्ट मोदी जी की है, कोर्ट में तानाशाही है, भ्रष्टाचार, तब इस तरह के आरोप लगते हैं, तब दो बातें लगती हैं। एक बात रखिए, या तो सत्य है तो आप मानिए, इस पर कोर्ट को भरोसा कीजिए। इस तरह से नहीं अच्छा लगता है। एक समय, एक दिन एक बात होगी, अगले दिन वही दूसरी बात हो जाएगी, वो किसी तरह से भी ठीक नहीं लगती है, उचित नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुनीता केजरीवाल जी बहुत शिक्षित हैं, योग्य हैं, केजरीवाल जी के आंदोलन की साथी रही हैं, राजनीति में बहुत ज़्यादा दखल नहीं रखा, लेकिन परिवार की अच्छी हैं, 2 बच्चों की माँ हैं, अपने सास ससुर की बहू हैं, तो उन्हें थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए और विश्वास करना चाहिए न्यायपालिका पर, न्याय पद्धति पर, न्याय सिस्टम पर। अगर उन्होंने उस समय बढ़कर यही कह के केजरीवाल जी को और मनीष सिसोदिया जी को, तो दोनों उन्हें मानते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, हम भी सम्मान देते हैं उनका, अगर उन्होंने बढ़कर इस पॉलिसी को रोक लिया होता, दिल्ली भूखों नहीं मर जाती। दिल्ली 75 साल से जी रही है, चल रही है, बहुत मुख्यमंत्री आए, बहुत आए, चलेगा, सुषमा स्वराज जी मुख्यमंत्री आई, मदन लाल खुराना जी आए, शीला दीक्षित जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, ऐसा कुछ पहाड़ नहीं टूट पड़ता दिल्ली में या इस पॉलिसी के बिना। लेकिन ये पॉलिसी ऐसी चलाई गई। उस समय हाल ये हो गया था, लोग बाहर से हमारे क्लाइंट आते, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगलोर से, वहाँ से आते, वैसे वो फ्लाइट से आते, वैसे ट्रेन से आते, लेकिन फिर वो जब यहाँ एक्साइज पॉलिसी के तहत एक के साथ एक फ्री मिलने लगी, वो गाड़ियों से आने लगे, वो लेके आ रहे हैं, सिंह साहब देसी घी लाए हैं, सिंह साहब चावल हम अपने यहाँ के लाए बासमती, सिंह साहब हम यहाँ के दाल लाए हैं। कि मैंने क्यों लाए, कैसे लाए, तुम फ्लाइट में लाए, ट्रेन? कहीं नहीं साहब, फ्लाइट पे नहीं आया, ट्रेन से नहीं आया, मैं तो गाड़ी से लाया हूँ। मैं गाड़ी क्यों लाया इतनी, 600 700 800 किलो उड़ीसा से आ रहे हैं गाड़ी लेके? कहीं नहीं, इसलिए नहीं लाए, हम यहाँ से दारू भर के ले जाएंगे, शराब भर के ले जाएंगे, यहाँ एक के साथ एक फ्री मिलती है, इसलिए यहाँ से भर के ले जाएंगे और वहाँ बेचेंगे जाके, अपने उड़ीसा बेचेंगे जाके, मध्य प्रदेश बेचेंगे, राजस्थान बेचेंगे, गुजरात बेचेंगे जाके। तो ये बातें रही हैं और ये उनकी अपनी भावना थी, उनकी अपनी सोच थी, लेकिन घर परिवार टूटे। शराब पी के जब आता था व्यक्ति तो बूढ़े माँ बाप को दुख होता था, शराब पी के व्यक्ति आता था तो पत्नी को दुख होता था, बच्चे पिटने की डर से बेड के नीचे घुस जाते थे, पत्नी तो अपनी चूड़ियां और तुड़वाई लेती थी, हाथ पैर तुड़वाई लेती थी लात घूसों से, लेकिन पूरे परिवार पे फर्क पड़ता था। डोमेस्टिक वायलेशन के केस बढ़े, 125 के केस बढ़े, तलाक के केस बढ़े। जिस समय शराब एक के साथ एक फ्री हुई, उस समय शराब के साथ एक केसेस भी बढ़ गए बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।